मीडिया फैकल्टी के लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आज ये हमारे प्रेस वार्ता है कि हमारे कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, खासकर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए, जो अपने ही देश में पिछले 37 साल से सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा विस्थापन, सबसे लंबा विस्थापन, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें सबसे बड़ा विस्थापन, सबसे लंबा विस्थापन कश्मीरी पंडितों का है। तो आज कुछ हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हम यहाँ पर उठाना चाहते हैं, तो जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। हमारे मुद्दे ये है कि अभी पिछले साल हमारे माननीय एलजी महोदय ने एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म का पोर्टल निकाला था, जिसमें जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है उनके बच्चों को नौकरी मिल गई, एक्स्ट्रा को नौकरी मिल गई। ठीक है, फॉर मी ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर इज विक्टिम ऑफ टेररिज्म। इसमें आप बायस नहीं हो सकते कि आप कश्मीरी को दे, हमें कोई दुख नहीं है, आप कश्मीरी को दे दो, कितना देना है, हमें कोई दुख नहीं है, बट आपको एट पार चलना पड़ेगा, क्योंकि इस टेररिज्म का सबसे बड़ा जो सफर है दैट इज कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ, उसके रूट्स खत्म हो गए, उसका कल्चर खत्म हो गया, उसकी मतलब जीवन शैली खत्म हो गई, उसके रिचुअल्स खत्म हो गए, और उसकी जो आबादी है वो भी डे टू डे डाउन हो रही है। तो मैं आज आपके माध्यम से हमारे एलजी महोदय को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो 89-90 में कश्मीरी पंडित मारे गए थे, या उसके बाद जो कश्मीरी पंडित मारे गए थे, दे में बी ट्रीटेड एट पार, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना डाटा नहीं है। गवर्नमेंट का जो डाटा है दैट इज 287, जबकि जो एक्चुअल डाटा है दैट इज 1479, दैट इज 1479। तो उन्होंने 287 लोगों को नौकरियां दी होगी, मुझे नहीं, उसके ये नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि जो बाकी लोग रह गए उनको भी नौकरियां दी जाए, चाहे पुंछ का हो, चाहे रजौरी का हो, चाहे कश्मीर का हो, डोडा का हो, कहीं का भी हो। गवर्नमेंट शुड नॉट बी बायस, गवर्नमेंट शुड नॉट बी बायस। तो आज मैं आपके माध्यम से एलजी महोदय को भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप प्लीज प्लीज एक आंख में चश्मा मत लगाइए और एक आंख में काजल मत लगाइए। लगाना है तो दोनों आंखों में चश्मा लगाइए, लगाना है तो दोनों आंखों में काजल लगाइए। नंबर 2, जो हमारी प्रॉपर्टीज रह चुकी है, जो कश्मीर में हमारी प्रॉपर्टीज छोड़ के आए थे हम, जैसे हमारे डंगर थे, गाय थी, बकरियां थी, भैंस थी, जो भी था हमारा, जो हम उस टाइम छोड़ के आगे खुला छोड़ के आए थे, तो हमें उसका भी कंपनसेशन दे दो ना, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं भागे थे, हमको भगाया गया था, उसका कंपनसेशन तो दे दो। जो हमारे ऑर्किड्स है, जो हमारी जमीन थी वहां पर, जिसका हमने आज 35 साल से कहीं फ्रूट नहीं लिया है, कोई ये नहीं लिया है, तो कम से कम उसका कंपनसेशन तो दे दो हमें। नंबर 3, अब उसी में देखो, उसी में क्या चक्कर है। मैं जम्मू में माइग्रेंट कैंप में रहता हूँ, जमीन मेरी कश्मीर में है, जिसका मैं मालिक नहीं हूँ, कागजी मालिक हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसको कल्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। बट जब मैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे वो जमीन का भी, भाई आपके पास 5 कनाल जमीन है, यू आर नॉट एलिजिबल। अरे जब मैं उस जमीन का मालिक कागजी मालिक हूँ, जब मुझे उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा तो मुझे वो ईडब्ल्यूएस उसमें क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। नंबर 3, जो आपकी रेपुटेशन पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ कश्मीरी पंडितों के लिए रेपुटेशन पॉलिसी के लिए सैंक्शन किए थे। वो 500 करोड़ गए कहाँ? आज तक 5 मरले जमीन भी नहीं खरीदी गई उन 500 करोड़ में। पैसा तो आया कश्मीरी पंडित के नाम पे, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो उसमें उनको कुछ क्लस्टर बनाने थे, उनको कुछ कॉलेजेस बनानी थी, लेकिन वो कॉलेज अभी तक नहीं बनी, ना ही उस 500 करोड़ का कोई अता पता चला वो आए तो गए कहाँ। तो आज मैं आपके माध्यम से ये भी एक डिमांड रख रहा हूं कि वो 500 करोड़ का पता किया जाए, तो 500 करोड़ गए कहाँ। ऐसा नहीं है कि देखो गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी कश्मीरी पंडित वांट्स टू गो बैक, बट उसके लिए उसको 3 कंडीशन है, वो कंडीशन आप फुलफिल करो, कश्मीरी पंडित कल वापस जाएगा, एंड आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो वापस जाएगा। सबसे पहले जो 37 साल से किलिंग हुई है, उनका प्रूफ तो कीजिए, किसने मारा उनको, उसका प्रूफ तो कीजिए, उनको बुक तो कीजिए, उनको प्रोसिक्यूट तो कीजिए, उनको किसने मारा।
नंबर 2, आपने कश्मीरी पंडितों को जो कॉलोनियां बना के रखी है, आप उसमें देख लीजिए, जो हमारी बर्थ रेट है वो सबसे डाउन है, और जो हमारी डेथ रेट है वो बहुत हाई है। मैं एक टाउनशिप की बात कर रहा हूं, मैं जगती टाउनशिप की बात कर रहा हूं, जिसमें पिछले जनवरी से आज तक 34 डेथ्स हुई है, 34 डेथ्स हुई है। लेकिन बर्थ रेट क्या है, 4 या 5 बच्चे जन्म लिए होंगे। तो हमारी कम्युनिटी के लिए कम से कम एक सर्वाइवल जो आप लोगों ने कुछ रखा है कि कश्मीरी माइग्रेंट, हम उनको वो कर रहे हैं, हम उनको, ये डेथ रेट क्यों नहीं रुक रही है, ये डेथ रेट हमारी ज्यादा क्यों हो रही है? इसी तरह 13,000 3250 एक आदमी को रिलीफ मिल रहा है, 3250। अब इन 3250 में वो एक आदमी क्या दवाई खरीदेगा, क्या चावल खरीदेगा, क्या तेल खरीदेगा, क्या खरीदेगा? जबकि अगर एक डायबिटिक पेशेंट को भी हम दवाई दे दें तो वो भी कम से कम 1500 रुपए की आती है डायबिटिक पेशेंट को। और ऐसा कोई कश्मीरी पंडित नहीं है जो आज की डेट में जिसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। तो 3250 में आता क्या है? पिछले 8 साल से आपने उसको फुल स्टॉप लगा के रखा है। क्यों? आप जो कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स है, आप उनकी मिजरीज देखिए, आप उनकी मिजरीज गिन लिए। हम यहाँ पे किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम गवर्नमेंट से भी भीख नहीं मांग रहे हैं। मुझे मेरी जमीन का कंपनसेशन दे दो, जो मेरा कंपनसेशन बनता है मुझे वो कंपनसेशन, मेरी माइग्रेशन खत्म करो। नहीं चाहिए आपकी भीख हमें, हम भीख मांगने के लिए ही नहीं निकले हैं। एंड कश्मीरी पंडित द ओनली कम्युनिटी इन दिस यूनिवर्स जिसको आपने कभी भीख नहीं मांगते हो, भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।